ये हमारे पार्ट 3 का नाम ये वाला ज्ञान की बात। बच्चों, देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो मनुष्य में स्वयं जागृत होता है। देशभक्ति के लिए किसी प्रकार की पढ़ा लिखा धनाढ्य व्यक्ति भी देशभक्त हो सकता है। एक गरीब अनपढ़ इंसान भी के लिए किसी रुतबे या सम्मान की भी ज़रूरत नहीं है, तो मनुष्य के संता है। ये इस में एक देने वाले के बारे में पढ़ गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हुई थी। ममता प्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने गर्मी की छुट्टियों में जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन ममता प्रसाद ने किया। वे लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक के 2 दिन पहले ममता प्रसाद के एक मित्र रामकृष्ण एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार ममता प्रसाद को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। ममता प्रसाद अपने मित्र से मिलने उसके गांव वीरपुर की ओर चल पड़े। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल, ममता प्रसाद का वीरपुर तक जाने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक होगा। आगे वाले कम थे और उतरने वाले भी कम। आगे वाले सवारी लेकर चले वे भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर ममता प्रसाद ने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। ममता प्रसाद ने कहा, देखो भाई, मुझे वीरपुर गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा जो आप खुशी से दे दें? खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। 30 मील है ना हुजूर? दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं तो इतना ही न दूंगा। बोले, ये तो मैंने कहा कि आप खुशी से जोड़ दें, दीजिए हुजूर। कामता प्रसाद उससे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चले गए। शाम के 6 बजे कामता प्रसाद खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर वीरपुर की ओर रवाना हुए। वैसे तांगे वाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन के आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे हिसाब से वे 4 घंटे बाद वीरपुर पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों ने साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने लगने लगे। 8 भी न बजे थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। सुहावने दृश्य के बीचों बीच तांगा आगे बढ़ता जाता है। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़े थे जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कामता प्रसाद सोचने लगे, अगली रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। कामता प्रसाद ने तांगे वाले से पूछा, तो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम लोग? हुजूर, अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। कामता प्रसाद ने जरा सतर्क होकर तांगे वाले को देखा तो गिद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। उन्होंने सोचा, इसलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। उन्होंने पूछा, कितने दिनों से तांगा हाँकते हो तांगे वाले? हुजूर, कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है, तबीयत हुई छूटता न तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगे वाले ने तांगे रोक दिया। बोला, हुजूर, यहाँ जरा आराम कर लीजिए, नदी का पानी कुछ साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में क्या तोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था।
तात्या तोपे। कांता प्रसाद को लगा इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। आगे वाला फिर बोला, हाँ हुजूर। तात्या तोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह तेज और फुर्तीला था कि 4-5 बड़े-बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया। अपनी सेना सेना समेत उसका कोई कुछ भी न कर सका। कांता प्रसाद को तांगे वाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? वे तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तांगे वाला बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए तो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या तोपे तरीके देशभक्त वीरों को भी हम से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठा है हुजूर। यह बात सोचकर कांता प्रसाद ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? आगे वाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में, यह जाना जब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात हूँ। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं थी, मेरा बाप डीसी की अर्दली में था। मुझे वह जगह मिल रही थी, मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए, मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ। मैं तांगा चलाता हूँ, पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बैठाकर तांगा मैं हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने कम जुल्म किए हैं। गाँव के दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाले बाग को क्या कोई भूल पाएगा? भाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी नहीं बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। कामता प्रसाद एक चट्टान पर बैठ गए। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगे वाला खड़ा था। उसने लोटा भरकर पानी लाकर कामता प्रसाद के पास रखा। कामता प्रसाद ने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिवीर को जानते हो? हुजूर, मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिवीर को नहीं जानता, नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर। नहीं तो उन लोगों ने भी अब कुछ कर लिया। महात्मा गांधी के में भी बहुत दिनों तक प्रेरित रहा हूँ। वो बाजी दूर पर तबीयत नहीं मानती के अंदर से पुकार दर्द अमन का दर्द एक बार पूरा जाए। इन फिरंगियों से बदला लिया जाए, तभी का उद्धार होगा। हम तो हम इन्हें ले सकते हैं। रामदास। सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे, अब तो हम लोग मिल गए हैं। बात है, ने जबान खोली, हमारे दुहा में सोचे, हमारे में से सजा सुनाने वाले मी में से हम पर पैरा रख, यही सब हिकमत पर एक साथ काम करें, हथियार उठाने नहीं, हमारा स्वराज्य की मुट्ठी में। लेकिन अगर वह सच्चे जी से करने को रही हैं तो 20 तो करेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एक तो क्या मुट्ठी भर विदेशी शासन कर सकते? वाले ने एक सांस ली और वे दोनों मुँह धोने लगे। इसी समय बड़े स्वर में किसी के घर हम गरीबों का नींद में सोया। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज़ आई थी उधर से
बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ आने लगी। कामता प्रसाद चौंकने लगे। लालन ने बतलाया, बैग भी है, कभी-कभी दिख जाती है और रात के समय है, कभी रोती है, कभी हँसती है। कहते हैं के समय सम्राट बहादुर शाह जब कैद किया, उनके शहजादों को मार दिया, उनके महल की कुछ बेगमें कीमती जेवर छीन लेने के बाद सर फेरने लगी गई थी। वह पगली उन्हीं में से फटे कपड़े पर इस गरीबी में हुजूर की चाय बातचीत सब शाहिद का है, मामूली नहीं पड़ती। तो प्रसाद ने तांगे वाले से कहा, आओ मैं उससे हूँ मैं किसी से क्या खाती पीती है कोई नहीं, नदी के किनारे न जाने कितने वक्त है रोती है पर आज नहीं कर कामता प्रसाद आश्रम में थे। खाना खाकर हाथ मुंह धोकर फिर तांगे पर आए। तांगे वाले ने जाने कितनी बातें प्रसाद को बताता चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर हमें को अनुभव किया था कि 20 मील कब खत्म हो गए वे जान भी न पाए। गांव में पहुंचकर जब तांगे वाले ने उनसे पूछा, यही वीरपुर गांव है, किसके घर चलना है, तब कामता प्रसाद ने जाना कि उनकी 23 मील की यात्रा हो भी गई।